हेलो फ्रेंड्स, आज आए हैं आप लोगों के बीच फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और इस बार बिहार बोर्ड के क्लास 10 के लिए एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, जैसा कि बच्चों का हमेशा से कॉन्सेप्ट रहता है कि ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा मार्क्स उठाया जाए। तो आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10 के बच्चों के लिए 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस बार का हम लोगों का प्लानिंग रहेगा, काफ़ी मैं लेट हो गया हूँ, उसके लिए सॉरी। बट मैं कोशिश करूँगा अभी जितना भी टाइम बचा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करा सकूँ। और आप लोग को जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट कीजिएगा कि ये पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया सर, या इस टाइप का एग्जाम्पल करवाइए। आपको जैसा भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं, लेकिन चैप्टर से रिलेटेड हो, क्योंकि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम वीडियो बनाएंगे। तो बात करते हैं आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इसको शॉर्टकट में हम लोग एपी कहते हैं, जो कि क्लास 10 का चैप्टर 5 है। बिहार बोर्ड के जो मैथ का आपका टेक्स्ट बुक है, मेन बुक, उसमें आप देखेंगे कि एपी चैप्टर यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, एपी इसको शॉर्टकट में कहते हैं। और हिंदी में इसका नाम रहता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है एक समान अंतर पर चलने वाला क्रम। समान अंतर पर मतलब मान के चलिए ये एक गैप इतना है तो दूसरा गैप इतना होना चाहिए, तीसरा गैप इतना होना चाहिए, चौथा गैप इतना होना चाहिए, पांचवा गैप सेम गैप पर ये गैप सेम होना चाहिए। बट यहाँ गैप वाला बात हम इसलिए आपको समझा रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। लेकिन डिजिट का गेम होता है यहाँ पे। सपोज कीजिए हमारे पास ये डिजिट यहाँ पे हम 2 ले लिए, यहाँ पे हम 4 ले लिए, यहाँ हम 6 ले लिए, यहाँ हम 8 ले लिए, यहाँ हम 10 ले लिए, डॉट 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 कर दिए। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि डिजिट 2, 4, 6, 8, 10 जो आ रहा है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। 6 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। 8 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो आप नोटिस किए होंगे कि सभी डिफरेंस इक्वल आ रहा है। ये जो अंतर आ रहा है सभी के बीच का, ये सेम आ रहा है। तो एपी का एक सबसे बड़ा पहचान क्या होता है कि जो भी हमारे पास समान अंतर वाला श्रेणी दिया होगा, इक्वल डिस्टेंस में जो क्रम चल रहा होगा, डिजिट का जो क्रम चल रहा होगा, वो हमेशा चाहे कुछ भी हो, डिजिट बड़ा से छोटा दिया हो चाहे छोटा से बड़ा दिया हो, एबीसीडी दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप समझेंगे जब मैं स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ों को क्लियर करूंगा तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंस अगर सेम है तो इस श्रेणी को हम लोग एपी कहेंगे। और अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है तो यह श्रेणी कभी भी एपी नहीं कहा जाएगा। बात एपी पर हो रहा है तो एपी के सारे पॉइंट को हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला बात क्या समझे, एक ऐसा श्रेणी जो समान अंतर पर चल रहा हो, एक ऐसा क्रम जो समान अंतर पर चल रहा हो, उसे ही कहा जाता है समांतर श्रेणी। पहले तो समांतर श्रेणी का मतलब समझ गए हम लोग, इसी को इंग्लिश में शॉर्टकट में एपी कहते हैं। नॉर्मली हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको एपी ही कहते हैं। ठीक है। अब बात हो रहा है, मान के चलिए हम एक ऐसा डिजिट ले रहे हैं जिसमें ये डिफरेंस कुछ अलग आ जाए। जैसे मान के चलिए हम 1 लिख दिए, 3 लिख दिए, 7 लिख दिए, 8 लिख दिए, यहाँ 12 लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, डॉट 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 कर दिए। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए ये जो हम श्रेणी लिखे हैं, श्रेणी ये एपी है, तो कैसे आप पता करेंगे? इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 2, इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना आ जा रहा है 4, इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 1। तो देख रहे हैं आप सिस्टम चेंज होते जा रहा है, सेम नहीं चल रहा है ना। 2 का गैप आ गया, 4 का गैप आ गया, 1, हर बार गैप चेंज हो जा रहा है, हर बार डिफरेंस चेंज हो रहा है। तो जब भी ऐसा सिस्टम आएगा तो हम बोलेंगे यह श्रेणी एपी नहीं है, इसको कट कर देंगे। तो एग्जाम में आपको 1 नंबर का मार्क्स, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। ऑब्जेक्टिव में बहुत तरह के सम्स आते हैं, मैं हर टाइप का सम्स एक एक करके आप लोगों के बीच रखूंगा। हो सकता है इस वीडियो को मुझे कई पार्ट में बनाना पड़े। तो ये हमारे पास हुआ। अब एक एपी जो होता है वो रियल में, एपी में ये फर्स्ट वाला क्या होता है, सेकंड वाला क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, थर्ड वाले को क्या कहते हैं, फोर्थ वाले को क्या कहते हैं, फिफ्थ वाले को क्या कहते हैं, इन सारे चीजों को समझना पड़ेगा। तो हमारे पास, एक मिनट, आप समझ पाइए, आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं और आपको मैं बताता हूं कि एपी में जितने भी डिजिट हैं वो एक पद के नाम से जाना जाता है। ये फर्स्ट में आया तो इसको तो पहले हम ए से डिनोट करते हैं या फिर इसको A1 से डिनोट कर सकते हैं आप, ए या A1 दोनों से। दूसरे वाले को हमेशा A2 से डिनोट किया जाता है, तीसरे वाले को A3 से, चौथे वाले को A4 से और पांचवें वाले को A5 से। इसी तरह से जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे A6, A7, A8, इनफाइनाइट, अनगिनत तक ये जा सकता है।
लेकिन पहले पद को ए या A1 कहते हैं, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4 और पांचवें पद को A5। इस पद इसको क्यों कहा जाता है? इंग्लिश में इसको टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब देखिए, इसी को हिंदी में अगर नॉर्मल कहीं पर A1 A2 नहीं दे करके आपको लिखा रहेगा प्रथम पद या पहला पद, इसको प्रथम पद लिख देगा। प्रथम पद, प्रथम पद हो गया। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे द्वितीय पद लिख देगा ऐसे, या दूसरा पद, द्वितीय पद। इसी तरह से ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पांचवा पद। इस तरह से आपको पद दिया रहेगा और या A1 A2 करके दिया रहेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एपी में जितने भी डिजिट एक के बाद एक आ रहे हैं वो पद करके या टर्म करके, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म करके जाना जाता है नॉर्मली। अब मान के चलिए यहाँ से एक सवाल एक और बनता है कि क्या A1 को, A2 को और दोनों के बीच में जो हम लोग डिफरेंस निकाले थे, दोनों के बीच में हर किसी आगे वाले पद से पीछे वाले पद को जब भी माइनस किया जाता है तो वो कॉमन डिफरेंस निकलता है, जिसको यहाँ पे हिंदी में, पहले इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको शॉर्टकट में डी से डिनोट किया जाता है, वो भी स्मॉल डी से। इस बात को आप हमेशा माइंड में रखेंगे। और हिंदी में इसको कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर, हिंदी मीडियम के बच्चे सार्व अंतर, वैसे कॉमन डिफरेंस से भी आप इसको समझ सकते हैं और डी से डिनोट किया जाता है। तो जब भी पूछेगा कि किसी भी एपी में सार्व अंतर क्या होता है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो आप याद कर लेंगे कि इसका डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। या आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो भी पद हम यहाँ लिखेंगे उसके पीछे वाले पद को माइनस करेंगे। हमेशा यही फॉर्मूला नहीं आएगा। अब जरूरी नहीं है कि A2 में से ही A1 को घटाना, आप A4 में से A3 को घटा सकते हैं, A6 में से A5 को घटा सकते हैं। यानी एक आगे वाला पद लेना है और एक उसके ठीक पीछे वाले पद को लेके दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। तो मान के चलिए यहाँ पे हम इस एपी का कॉमन डिफरेंस पूछते हैं, तो A2 का वैल्यू कितना होगा? देखिए A2 को द्वितीय पद कहते हैं और द्वितीय पद का वैल्यू हमारे पास 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 4 लिख दीजिए, माइनस A1 या A, मैंने बताया है A1 या A, तो A1 या A का वैल्यू 2 है, तो 4 में से 2 माइनस आया हुआ तो हमारे पास 2 आ गया। यानी कॉमन डिफरेंस सब में 2 2 आ रहा है, यानी ये एपी है। और कॉमन डिफरेंस निकालने का ये एक फॉर्मूला था जो आपको माइंड में रखना है। कॉमन डिफरेंस याद रहे, कॉमन डिफरेंस हमेशा A2 माइनस A1 से ही नहीं बल्कि किसी से भी निकाला जा सकता है, जिसके लिए आप यहाँ पे समझिए। जैसे मान के चलिए मेरा मन हुआ A5 में से माइनस करके A5 माइनस A4, हमेशा जो भी पद लेंगे ठीक उसके पीछे वाले पद का माइनस करेंगे। A5 का वैल्यू कितना है आप देख पा रहे होंगे, A5 का वैल्यू यहाँ पे 10 है, माइनस A4 का वैल्यू कितना है? A4 का वैल्यू आपके पास 8 है। 10 में से जब आप 8 माइनस करेंगे 2, तो देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम आ गया, यानी यह पद हमारा AP है। और इसका कॉमन डिफरेंस भी आप देख पा रहे होंगे कि क्या निकल के आ रहा है। अब एक और स्टेप बच गया जिसे मैं इसमें समझा ही देता हूँ। हालांकि इसका कई वीडियो बनेगा, पार्ट वाइज करके मैं बनाऊंगा, एक वीडियो में संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक बात और समझ लेते हैं कि एपी का फॉर्मूला क्या होता है। इस बात को आप माइंड में रखेंगे कि एपी का फॉर्मूला आपसे जब कभी भी पूछा जाएगा तो आप एपी का फॉर्मूला लिखेंगे A कॉमा A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, आप डॉट 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 A प्लस 4D भी आप ले सकते हैं कॉमा में। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला कैसे बना, कहाँ से आया? सर अभी तक तो आप A1 A2 A3 बताए, D बताए, लेकिन ये दोनों को जोड़ दे रहे हैं, इस दोनों को जोड़ के आप यहाँ पे लिख रहे हैं, इस दोनों को फिर A3D लिया है, ये कहाँ से आया, ये कैसे आया? इस पर मैं क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देता हूँ और इस टॉपिक को मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ये था आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक इंट्रो वीडियो जिसमें मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। अगर आपको किसी भी पॉइंट में लगता है कि ये पॉइंट मैं अच्छे से नहीं समझ पाया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं आने वाले वीडियो में फिर से उस टॉपिक को कवर करूँगा। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ये वाले क्वेश्चन का आंसर लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।